बताओ सीक्वेंस बताओ क्या है। 5 + 7 + 9 डॉट डॉट वर्डिंग क्या लिखा है बोलो। The sum of what is the sum of how many terms get 480? 5 + 7 + 9 plus like dot dot. The sum of how many terms will be 480. That means ये पूछा जा रहा है ना कि जब सबको जोड़े तो 480 आया टोटल सब, तो पूछ रहा है n कितना है, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जा रहा है। जैसे अगर n देता है तो SN पूछता है ना, तो इस बार SN दिया है तो क्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है। ये मतलब क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन समझा कि नहीं, पहले क्वेश्चन समझना जरूरी था, बनाना आसान हो जाए। पहले n रहता था टर्म, 12 टर्म, 15 टर्म, तो वो बोलता था सम क्या होगा। इस बार सम दे दिया है तो n क्या होगा, ठीक है। जैसे कैसे TN और n होता था, तो अब ध्यान से देखो ये बनाया कैसे। ए हो गया फर्स्ट वाला 5, डी निकालने का फॉर्मूला T2 - T1 7 - 5 मतलब 2, और SN का फॉर्मूला ये सॉरी SN = 480, n = क्वेश्चन मार्क n निकालना। ऐसा क्वेश्चन पूछता भी है तुम लोग इंटरनल और जैक बोर्ड। अब ध्यान से देखो बनाया कैसे। SN = n/2 2a + n - 1 × d। तो SN देखो 480 लिख दिया, n/2 2 × a 5 + n - 1 n तो नहीं है, d2 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। चलो 480 को 2 से करो, 960 n 10 + 2n - 2 होगा। कहीं डाउट होगा तो बोलना। 2 को n से गुना किया 2n, 2 को 1 से किया 2, तो 960 = n। 10 में से तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 8 + 2n होगा, तो 960 = 8n + 2n² होगा। तो 960 प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो 8n + 2n² - 960। ये इक्वेशन देख के कुछ याद आया, ये सब इक्वेशन देख के कुछ याद आया। ऐसा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन जो कि तुम लोग पढ़ा था 10th क्लास में भी, इसको तोड़ते थे ब्रेक करते थे, बस ये वही है। जिसमें दिक्कत भी बहुत होता था, मान लो कोई को क्लियर था। 12th में क्या होता है कि छोटा छोटा नंबर रहता है तो डायरेक्ट मुंह से ही टेबल बोल के कर दिए, लेकिन यहाँ तो बड़ा बड़ा नंबर से रहेगा। तो एक रूल हम बताते हैं, और वो रूल ऐसा बता रहे हैं ना कि जो भी इसमें प्रॉब्लम होगा वो दूर हो जाएगा। लेकिन वो रूल तुम लोग को सीखना होगा और कंटिन्यूसली घर में प्रैक्टिस करना होगा। घर में प्रैक्टिस करोगे तभी ये पॉसिबल है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो फिर टफ है। क्या कि वो जो 10th में पढ़ाया जाता है छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, तो बोलता है डायरेक्ट निकालो, कॉमन लो, डायरेक्ट गुना करो, तो सबको डायरेक्ट दिमाग में फोकस होता है। जहाँ उसको तो बड़ा वैल्यू निकालने नहीं सक पाता। तो यहाँ चाहे छोटा वैल्यू हो बड़ा वैल्यू हो, एक हम रूल बता रहे, यूनिवर्सल रूल, कोई भी लीनियर इक्वेशन फॉलो करो बनेगा, कोई भी। ऐसा नहीं कि ये बुक, कोई बुक करे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, 3 स्टेप ओनली। चलो पहले इसको अरेंज करते हैं ना। जैसे सबसे बड़ा कौन है, पावर हमेशा बड़ा होता है, तो चलो अरेंज कर देते हैं। 2n² + 8n, नंबर एकदम लास्ट में होता है। ये अगर कटता है तो किसी नंबर से काट दिया करो, लेकिन सबको सेम नंबर से काटा जाता है, तो सब 2 से कटेगा। अब 2 हम काहे बोले, क्योंकि यहाँ 2 था। चलो 2 से काटो, 1 बार में, 4 बार में, और ये 480 टाइम्स में। तो मेरा मेन इक्वेशन बना n² + 4n - 480। तो आप बन गया लीनियर इक्वेशन। छोटा रहे तो बोलते आसान होता है, 480 तो बड़े हैं। तब ध्यान से देखो, हम 2-3 स्टेप बताएंगे, अगर वो स्टेप तुम लोग समझ गया तो कभी दिक्कत नहीं होगा। ये श्योरिटी दे रहे हैं, फुल श्योरिटी। चलो स्टेप 1 इधर लिखे क्या, चलो यहाँ लिखे। पहले एक बार हम लिख ले रहे फिर से, ठीक है। स्टेप 1 शुरू वाला उतार लेना, उसके बगल क्या साइन है दे देना, बीच में जगह छोड़ देना। लास्ट वाला उतार लेना, उसके पहले क्या साइन है। हो गया स्टेप 1, समझ में आया। स्टेप 1 एकदम इजी है लीनियर इक्वेशन तोड़ना। शुरू वाला उतार लेना, बगल का साइन लिख दिए। लास्ट वाला उतार लेना, उसका पहले का साइन लिख दिया। क्लियर। स्टेप 1। स्टेप 2 +a e +- बीच में लिख देना। स्टेप 2 कंप्लीट।
एकदम इजी रूल, पूरा काउंटर हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन कभी टफ नहीं लगेगा। समझ में आ गया 2 स्टेप। तीसरा फाइनल और मेन स्टेप वही है तीसरा, ध्यान से सुनो। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, इधर वाला नंबर को और इधर वाला नंबर जो भी गुना कर देना है। चलो हम रफली गुना करते हैं, ठीक है। एन स्क्वायर इंटू 480, तो गुना करने से कितना आ रहा है 480 एन स्क्वायर, मोटा मोटी 480 एन स्क्वायर, तो चलो आइए जाएगा 480 आया। अब ध्यान सुनो, यहाँ 2 नंबर ऐसा लिखना है, 2 ठो नंबर ऐसा लिखना है, 2 ही नंबर का जगह रहेगा। गुना करने से आना चाहिए 480 और लास्ट में क्या चाहिए साइन है, घटा के लाना बीच वाला नंबर, बीच में कितना है 4, एन को मत देखो 4। फिर सुनो तीसरा स्टेप, इसको गुना कर लेना, गुना किया कितना आया 480, ठीक है। तो बीच में 2 ठो नंबर ऐसा लिखना है, गुना करने से 480 होना चाहिए और लास्ट में क्या चाहिए साइन है माइनस, तो घटा के बीच वाला लाना। अगर लास्ट में प्लस होता तो प्लस करके बीच वाला लाते, तो बीच में है 4, गुना करे तो 480 और घटाए तो 4, तो अब 480 कौन टेबल में आता है, तो मुश्किल है याद रखना। तो सिंपल क्या करना, एलसीएम तो तुम लोग पढ़ा है निकालने के लिए, इसका एलसीएम निकालना, एकदम सिंपल रूल। चलो 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से, चलिए अब ध्यान से दो क्या क्या मिला, 2 2 2 2 2 5 बार, 3 5। तो अब इतने में से हमको मिला के 2 नंबर वहां लिखा, ऐसा नहीं कि कोई 2 नंबर लेना, मिला के। चलो मान लो मिलाते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 और ये 5 दिया 15, ये दोनों को गुना करो तो 480 होगा। पहले गुना चेक करना, 32 को 15 से, तो 15 दूना हो गया 30, कैरी किए 3, 15 दिया 45 और 3 48, देखो 480 आ गया गुना करना। लेकिन एक चीज और क्या देखना था, घटाने से 4, 32 को 15 घटाओगे 4 आएगा, 32 में से 15 घटाएंगे 4 आएगा, नहीं आएगा, तो इसको हम नहीं ले सकते। तो फिर चेक करेंगे, फिर चेक करते हैं। चलो मान लो इधर से 4 को ले लो, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, इधर से ले लो तीनों, 16 और 30 को गुना करो 480 आ रहा है, घटाने से 4 नहीं आएगा, इसको भी नहीं ले सकते। फिर ढूंढते हैं, मान लो कि ना ये 4 ले लेते हैं, 2 2 जा 4 और ये 5 को गुना कर दो, 20 हो गया। अब बचा कौन कौन, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, गुना करो इसमें, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, गुना करो तो 480 आएगा, 20 और 24 और 4 जा रहा है, जब आ जा रहा, मिल गया। एक बार में मिलता है, तुम लोग हम दिखाए खोज के कैसे खोजते हैं, तो एक ही बार में दिमाग में आ गया था मेरा क्या है, समझा, ढूंढने सीखा है। तो यहाँ पर बड़ा वाला लिखना, पहले 24 है उसके बाद 20 है, मिल गया। और साइन का तो कभी लफड़े नहीं होगा इसमें, साइन तो पहले से दे दिए थे। अब ध्यान से देखो, एक एन कॉमन निकाले तो एक यहाँ लिख देना, यहाँ प्लस है तो प्लस, 24 है तो 24 से उतार दिया, कहा है एन को एन से गुना किया, इस बार एन को 24 से 24 है, माइनस। इसमें एक रूल होता है ना, पहला ब्रैकेट जो होगा दूसरा ब्रैकेट सेम वही होता है। तो अब हम यहाँ देखो, एन हमको दिख रहा है और यहाँ पर क्या है 20, तो 20 से लिख देते हैं। आप चेक कर लेना गुना करके एक बार, एन को एन से एन स्क्वायर, एन को 24 से 24 है, 20 को एन से 20 है, माइनस प्लस माइनस 20 को 24 से 480। अब रूल क्या होगा, एक लिया जाता है जो दोनों ब्रैकेट सेम है उसको, और एक बाहर वाला को। तो n प्लस 24 इसका क्या हो जाएगा 0, n माइनस 20 इसका भी क्या हो जाएगा 0। तो जो प्लस वो उधर किस में आ जाएगा माइनस में, और माइनस वाला किस में आ जाएगा प्लस में। तो आंसर कौन सा होता है, प्लस वाला होता है, क्योंकि नंबर कभी नेगेटिव में नहीं होता है। जैसे हम लोग नंबर है, कितना नंबर है 9, सब है ना। तो अब बताओ, यहाँ हम लोग ऐसे बोलेंगे कि -3 है, कोई नंबर कभी माइनस में नहीं आंसर। ये रूल बस याद रखना, ये रूल लगेगा थोड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन हर तरह का लीनियर इक्वेशन काउंटर कर सकते हो अगर ये रूल प्रैक्टिस बस चाहिए। और ये चैप्टर में तो खैर बहुत क्वेश्चन है, अभी देंगे, अभी 2-3 क्लास में बनाना है, जिसको जहाँ दिक्कत शट आउट हो जाएगा। डायरेक्ट तो फिर तुमको टेबल याद करना होगा, कैसे नहीं, 2-3 बार में मिल जाता है। देखो 3 बार में हमको मिल गया, यही घुमा फिरा के ढूंढो बार बार, एकदम मिलेगा। आदत बनना चाहिए ना, जैसे हमको निकालने से पहले मालूम चल गया 24 दूना 48, 24 में से 40। तो ये कैसे, ऐसा नहीं कि सब हम जानते थे, क्लियर सा बात हम बता रहे हैं। मैं जैसे हमको मैथ्स उसका भी पसंद नहीं रहा है, लेकिन मैथ्स मेन पेपर अब हो गया मेरा, सब इजी लगने लगा। क्या है, प्रैक्टिस बहुत की है, प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस करो इजी होगा। अब ये रूल हम कितना प्रैक्टिस किए होंगे ना, तब जाके सोचो अच्छा से हो जाता। इसलिए तुम लोग हम यही रूल बताए। और तुम लोग में भी डायरेक्ट रूल पढ़ा, वही रूल पढ़ा था इस टाइप का। हाँ सर 10 में पढ़े। ये रूल, ये वाला रूल जो रूल हम बताए। हाँ सर।